साथियों नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 2024 के ग्रुप कोड 2 पोस्ट के बारे में, जिसका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है। एम्स न्यू दिल्ली इसकी कंडक्टिंग बॉडी थी और ग्रुप कोड 2 में असिस्टेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ एम्स, ये सारी वैकेंसी जिसमें इंक्लूड है। इनका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है 2 दिन पहले। तो रिजल्ट आने के पहले काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये मानना था कि हमारा 90% के अबव हमारे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। पर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके मार्क्स 60%, 65%, 70%, यहाँ तक कि 80% ऐसे ही दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स में 5%, 10% की कमी दिख रही है तो वो तो मान लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एग्ज़ाम देने के बाद कि हमारे मार्क्स इतने कम ज़्यादा हो सकते हैं। परंतु काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग मी की मार्क्स में 20 to 25% डिफरेंस आ रहे हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे पूरे 100 क्वेश्चंस वायरल हो रहे थे। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से निकले हमें नहीं पता है। क्वेश्चन टेलीग्राम पे वायरल हो रहे तो उस हिसाब से सभी ने अपना इवेल्युएशन किया कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे। तो 90+ काफ़ी लोगों के आ रहे थे। रिजल्ट आने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि 70%, 75%, तो ये काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली ने अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी वाली काम ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक आंसर सीट या आंसर की या रिस्पॉन्स शीट कुछ दिया ही नहीं है। और पीछे भी जितने एग्जाम हुए हैं इनका यही प्रक्रिया चला आ रहा है कि इन्होंने किसी भी एग्जाम में आंसर की रिस्पॉन्स शीट नहीं प्रोवाइड किया है। तो साथियों, जिनको भी लगता है कि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा होने चाहिए थे परंतु उनके मार्क्स रिजल्ट में काफ़ी कम आए हैं, वो कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारे जो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं हमारे साथ। तो हाई कोर्ट में एम्स न्यू दिल्ली के जैसे नोटिफिकेशन में लिखा था कि उनका जुरिडिक्शन एरिया केवल न्यू दिल्ली ही होगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही इसका केस करना पॉसिबल है। किसी बाहर स्टेट के अदर स्टेट में केस करना थोड़ा सही नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ लोग रुख कर रहे हैं, तो उनके साथ हम भी हैं। आप अगर साथ आना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा कम हैं, हमने अच्छा अटेम्प्ट किया था, आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप हमारे साथ आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के लिए कोर्ट आ सकते हैं एज ए पिटिशनर। आप पिटिशनर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है और उसमें हमने कुछ सर्वे फॉर्म्स भरवाए, क्योंकि हमें जेन्युइन कैंडिडेट्स चाहिए। टाइम पास करने वाले कृपया हमारे साथ ना जुड़ें, ना ही हमें समय बर्बाद करना, ना ही हमारे पास समय है, ठीक है। हमें जेन्युइन कैंडिडेट्स चाहिए जो रियली पिटिशनर बनना चाहते हैं और हाई कोर्ट में चलना चाहते हैं। हियरिंग में आपको चलना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें आप तैयार रहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया, इस पर आप आइए, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और जो भी होगा फिर आगे उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल में आइए। अगर आपको लगता है कि एम्स न्यू दिल्ली वाले ये अभी जो सीआरई 2024 के ग्रुप कोड 2 में धांधली हुई है तो इसके खिलाफ आइए, सब लोग मिलकर लड़ते हैं, ठीक है। हमें न्याय के लिए लड़ना है, ना ही हमें वैकेंसी पे। हमारा ये मुद्दा है कि वैकेंसी पे स्टे लगे, वैकेंसी प्रॉपर चलती रहे, मगर समय रहते हमें हमारी आंसर की रिस्पॉन्स शीट दिखा दी जाए। तो रिस्पॉन्स शीट से हम अपना हमारे जो भी क्वेश्चंस गलत किए हैं वो सब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारा ये सही था, ये सही भी है और ये होना चाहिए, परंतु एम्स ने उसे कुछ और ही गलत, हमारे जो सही होना चाहिए उसे गलत माना है, तो इस चीज़ को हम प्रूफ के साथ कोर्ट के सामने रखेंगे, तब जाके हम लड़ाई लड़ेंगे आगे के लिए।